हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले क्लास में कर लिया था प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लास्ट टॉपिक भी कवर कर लिया था क्लास में। तो आज हम करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सर, फॉर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के इक्वल है, ठीक है। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। देखिए एक एडिट कर लीजिएगा पिछले प्रीवियस वीडियो में जो मैंने करवाया था आपको, क्या प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की, ठीक है। वहाँ पे कुछ एडिट करना है, वो मैं बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था आपको कि टाउ मैक्स, अगर हमें क्या दिया हो सिग्मा 1 और सिग्मा दिया और बोला प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, तो मैंने बोला था टाउ मैक्स क्या होता है सर, मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 सिग्मा 1/2 जो आ जाएगा, सिग्मा 3 0 होता है ना प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में ये बोला था सिग्मा 2/2, ये बोला था मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल के एब्सोल्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब, बस ये चेंज कर लीजिएगा पिछले क्लास में जो मैंने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हमारा। देखिए क्या कह रहा है, एक दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस, ये भी टाउ मैक्स ही है, इसको मैं लिखूँगा टाउ मैक्स, लेकिन इन प्लेन, ठीक है। अभी देखते हैं क्या मतलब है। एक पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टाउ मैक्स, इसको मैं डिनोट करूँगा एब्सोल्यूट से, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होंगे देखिए कैसे है ये दो चीज़। देखिए हम जो पढ़ते थे अभी तक मोर सर्कल में बनाते थे, वो किसका बनाते थे, ये 2D स्ट्रेस कंडीशन का बनाते थे या फिर प्लेन स्ट्रेस कंडीशनों के लिए बनाते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लेते थे, दो ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, जेड नहीं लेते थे। लेकिन अगर हम 3 का बनाना चाहें 3D में, ठीक है, 3D में कैसे बनता है हमारा जो मोर सर्कल है, वो क्या होता है, वो उसमें 3 सर्कल आएंगे, मतलब 3 एक्सिस, जैसे 3 एक्सिस हो गए, 3 प्लेन हो गए, जो भी उनके तीनों के अलग अलग मोर सर्कल बनते हैं, जैसे कि ऐसे एक छोटा एक बड़ा एक सबसे बड़ा। तो अब यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें अगर ये वाला हमारा, ये जो हमारा ये वाला है, ये वही है, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है स्मॉल वाला, तो इसका टाउ मैक्स तो ये है सर, लेकिन जो ये इसका टाउ मैक्स आ रहा है ये बड़े वाले सर्कल का, तो उसका तो ये आ रहा है। तो इसी बड़े वाले के सर्कल को क्या कहेंगे हम, इसके टाउ मैक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम टाउ मैक्स, ठीक है। और इसको वाले को कहते हैं, जो अंदर वाले सर्कल को आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा था आपका टाउ मैक्स जो हम यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, इन प्लेन शीयर मैक्सिमम इन प्लेन, टाउ मैक्स के लिए मैक्सिमम इन प्लेन शीयर स्ट्रेस, ठीक है। वो भी यहीं पे यही है, टाउ मैक्स इन प्लेन, ठीक है सर। ये समझ आई चीज़ें आपको। तो मैंने बोला जो कि क्वेश्चन में दिया हो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन दी है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है, और बोला हो इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगी, तो वो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए यही बता देता हूँ। तो पहला है टाउ मैक्स इन प्लेन, ये पूछा अगर हमें इन प्लेन टाउ मैक्स बताइए, मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस बताइए, तो ये क्या होगा हमारा, तो ये हमारा क्या होता है जो सर फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, सिग्मा 1/σ2/2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। सेकंड क्या है सर, सेकंड में क्या यूज़ करूँगा, देखिए टाउ मैक्स कौन सा, एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट में सर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 सिग्मा 1/2, या जो हमने पुराना फॉर्मूला लिखा था वही जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में पूछेगा स्पेसिफिकली कि टाउ मैक्स एब्सोल्यूट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि स्पेसिफिकली ये टर्म यूज़ करेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए, तब आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम आएगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या कभी कभार बोलता है कि
खाली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ लेता है। क्वेश्चन दिया होगा आपको कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है और बोलेगा टाउ मैक्स बताइए क्या होगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, व्हेन इन क्वेश्चन नथिंग इज mentioned then we will use tau max in plane formula। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। तो मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स उसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ही रहेगा। ये 2009 में यूज़ हुआ था ये वाला फॉर्मूला, तो वो देखेंगे हम कैसे हुआ था। पहले ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ देखिए कि फर्स्ट when sigma 1 and sigma 2 are of same साइन सेम हो सर सबका, दोनों का, मतलब कि मोहर सर्कल में कहाँ बनेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ या फिर इधर नेगेटिव की तरफ। अगर हम ये ले रहे हैं तो हमारा सर्कल ये बना। तो सर आप देख रहे होंगे कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, टाउ मैक्स इसका अलग आ रहा है और टाउ मैक्स इसका आ रहा है। ये वाला क्या होता है, इन प्लेन, ये क्या होता है, ये एब्सोल्यूट बोले या फिर आउट प्लेन, जिसे आउट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम आउट प्लेन शीयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कहीं पे। तो मैं क्या बोला सर, ये होता है अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का साइन सेम हो तो इधर बनेगा, तो ये बनता है। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो हमारा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि टाउ मैक्स का क्या हो जाएगा हमारे केस में, सिग्मा 1 है सपोज ये बड़ा, सिग्मा 2 तो ये होता है, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन तीनों में से कौन सा आएगा, मैक्सिमम सिग्मा 1/2 वाला मैक्सिमम आएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा। और टाउ मैक्स इन प्लेन क्या हो जाएगा सर, इन प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, इन प्लेन हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2, ये जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जब क्या हो कंडीशन, ये सेकंड पॉइंट सर, जब कंडीशन हो व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर ऑफ डिफरेंट साइन, दोनों अलग साइन के हों, मतलब कि ऐसे बन जाए तो एक सर्कल बनेगा यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक बड़ा वाला बाहर। तो इस केस में क्या होता है, दोनों हमारे वैल्यू सेम ही रहती है। टाउ मैक्स इन प्लेन इज इक्वल टू टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, इन प्लेन की जैसी रहती है, इज इक्वल टू सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2। यही यूज़ होगा जो इसका यूज़ होता है। ठीक है सर, तो ये चीज़ हमें पता चल गई है, 1, 2 और ये वाली तीसरी ले लीजिए, या ये भी कहीं पे नोट पे लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो हमें करना है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सर सिग्मा 1 दिया है 40, सिग्मा 2 दिया है 20, दोनों के सेम साइन। सर सेम साइन है तो हमारी वैल्यू आएंगी अलग अलग, और वही पूछिए हमसे। पहला क्या बोला है, टाउ मैक्स इन प्लेन, इन प्लेन वो कैसे निकलेगा सर, वो तो हमारा जो जैसे हम निकालते थे सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2। देखिए ये मेरे को पता कैसे चला कि ऐसे ये वाला क्यों होगा। देखिए हम जो भी अभी तक मोर सर्कल बनाते थे, जो भी फॉर्मूला यूज़ करते थे, हम टाउ मैक्स जो ये जैसे ये निकाल लेते थे टाउ मैक्स, तो हम क्या लिखते थे, सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2, यही लेते थे टाउ वाला फॉर्मूला टाउ मैक्स के लिए, सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2, इससे ये आ जाता टाउ मैक्स हमारा। अभी तक यही यूज़ कर रहे थे हर जगह हम, तो वहाँ लिखा तो था नहीं हमें कि ये इन प्लेन निकालिए या मैं एब्सोल्यूट निकालिए, तो नहीं दिया था, तो मतलब डिफ़ॉल्ट हमें क्या यूज़ करना है, इन प्लेन ही यूज़ करना है, तो वही हम यूज़ करते हैं। और ये कौन सी कंडीशन है, ये डिफ़ॉल्ट हमारी क्या चलती है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। सिग्मा 3 हमारा नहीं होता है इस केस में भी, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन चल रही थी सर। तो यही फॉर्मूला तो हमें याद है, यही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आ गया इन प्लेन। सेकेंड टाउ मैक्स कौन सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में सर इसका फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा,
इससे तो आंसर निकाल लेंगे आप। सिग्मा 1 ये 20/2 10 आ जाएगा, प्लस माइनस बताया मैंने, ए प्लस भी आता है तो वो भी आता है। एब्सोल्यूट में तो एक ही वैल्यू आएगी, या तो प्लस या तो माइनस, माइनस तो आएगी नहीं, मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में देखते हैं एब्सोल्यूट में क्या होती है सर, और एब्सोल्यूट में हमेशा मॉड आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए प्लस आ जाती है। टाउ मैक्स एब्सोल्यूट में अगर निकालेंगे तो 40 सिग्मा 1 कौन सा है, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, या तो एक ये वैल्यू लेंगे या फिर सिग्मा 1/2 या फिर सिग्मा 2/2, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिग्मा 1 मॉड्यूलस लगा देंगे तो ये आगे 40/2 क्या आ जाता है आपका 20 मेगापास्कल। तो आपका पहला आंसर आ गया है यहाँ से, ये सही हो जाएगा आपका। ओके, गेट 2009 में वो दिखा देता हूँ आपको क्या आया था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये था, इन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए और कुछ नहीं पूछा यहाँ पे, एब्सोल्यूट नहीं पूछा कहीं पे, तो हम क्या यूज़ कर देंगे डायरेक्ट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 टाउ मैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इन प्लेन ही है, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका 30 था इसमें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए डायग्राम हमें दिया है इसमें, फिगर ये जो दी है, क्या क्या दिया मैं बना देता हूँ उसमें, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, plane AB is inclined at an angle 25 degree to plane BC. Okay, normal and shear stress on the plane AB, वही निकालना है हमें सिंपल, नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस टाउ और सिग्मा एन निकालना है। सर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, बस हमें साइन देखने हैं, फिर तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन देखिए क्या क्या है, सिग्मा एक्स में क्या है, टेंजाइल है तो प्लस mm², न्यूटन पर mm²। सिग्मा वाई वैसे ही क्या है, सिग्मा वाई भी टेंसाइल है तो 80, मैं यूनिट नहीं डाल रहा, आप डाल दीजिएगा। टाउ एक्स वाई क्या है सर, देखिए हमने क्या कहा था, ये वाला होता हमारा, अगर ऐसा होता स्ट्रेस एलिमेंट तो ये क्या होता टाउ हमारा पॉजिटिव, लेकिन ये है अपोजिट, तो ये है हमारा -15। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पे गिवन, और एक एंगल दिया है हमारा 25 डिग्री, तो ये क्या हमारा थीटा होगा, नहीं सर, क्योंकि हमारा थीटा कहाँ से होता है सर, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये होता है हमारा पॉजिटिव थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस प्लेन पे चाहिए, यहाँ जाना है हमें, ये थीटा चाहिए। हम ये क्या करेंगे, देखिए 90 डिग्री ये है, तो ये कितना बचेगा, ये आप निकाल लेंगे 180 माइनस दिस प्लस दिस, ये आएगा आपका 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री आ रहा है सर, लेकिन ये भी हमारा थीटा नहीं है, क्योंकि हमारा थीटा होता है, ये तो है क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे लूँगा परपेंडिकुलर से ये थीटा इस प्लेन पे क्लॉकवाइज, ये भी क्या है, गलत है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये एंगल बना सकता हूँ, फिर ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकालने के लिए 180, ये सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 115 आपका थीटा आ सकता है। लेकिन मैं क्या करूँगा सर, एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी, अगर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर मैं ले रहा हूँ ये वाला, तो मैं थीटा क्या ले लूँगा, नेगेटिव थीटा। ठीक है सर, तो मैं थीटा इसको यहाँ पे -65 ले सकता हूँ, या फिर मैं ले सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू प्लस 115 डिग्री। दोनों से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करना है, हमें फॉर्मूले में डालना है सीधा। सिग्मा एन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद करवाया था अच्छे से, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसमें डालेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाल के देखिएगा, यह आएगा 84.346 सिग्मा एन आएगा आपका न्यूटन पर। पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंसाइल है सर ये। ओके,
और क्या निकालना है सर, इस पे शियर स्ट्रेस भी निकालनी है इस प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ है कॉस, यहाँ आएगा साइन, यहाँ है प्लस, यहाँ आएगा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है सर, इसमें डाल देंगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 5.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। दोनों थीटा से निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, द रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालिए ऑन अ प्लेन एट 45 डिग्री फ्रॉम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और एक डायग्राम भी दिया है। ठीक है सर, दोनों पॉजिटिव दिए, और ये दिया है हमें 100 दिया है, तो यही क्या होगा हमारा सिग्मा 1 मैक्सिमम है, जहाँ पे टाउ 0 है उस प्लेन को क्या कहेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। अगर सिग्मा 1 है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है। और ये क्या है सर, ये हमें दिया है 50, ये क्या है आपका सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिव दिए हैं। ठीक है, और क्या दिया है, ये सिग्मा वाई लिखा है, ये सिग्मा एक्स। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। बोला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब कि यहाँ से लेते हैं ना, तो मतलब कि इस प्लेन से 45 डिग्री जाना है, उस प्लेन पे हमारी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ इसमें बोल रहा है 45, तो इस मोर सर्कल में क्या होगा सर, वो होगा आपका 90 डिग्री, मतलब कि इसमें 2 थीटा हो जाता है, तो 90 डिग्री पे जाना है, मतलब कि इस प्लेन पे आपको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस। यहाँ बोला है रिजल्टेंट स्ट्रेस, वो क्या होगी, मैंने बताया था आपको। यहाँ से आप ये क्या निकाल लेंगे, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ये निकाल लेंगे, ये आपका टाउ शियर स्ट्रेस आएगा, और जो इन दोनों को रिजल्टेंट इस सेंटर से बनेगा, ओ से सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0 से, उसको हम क्या कहेंगे, ये एंगल क्या आता है, एंगल ऑफ ऑब्लिविटी, और इसको क्या कहेंगे हम, रिजल्टेंट स्ट्रेस। सर इसको कहते हैं सिग्मा आर। ये निकालना है सिग्मा आर। कैसे निकालेंगे, टाउ मैक्स, ये क्या होता है टाउ हमारा, ये टाउ मैक्स है, ठीक है, रेडियस बन रहा, तो टाउ मैक्स निकालेंगे कैसे, देखिए पता है आपको, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और ये दे रखा है हमें 100 माइनस 50/2 विच इज़ इक्वल टू 25। और सिग्मा एन कैसे निकालेंगे सर, सिग्मा एन क्या है हमारा, ओ, और ये सेंटर ओ सी है, वो कैसे निकलता है बताया था मैंने आपको, याद करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई/2 ये लिखते हैं, और हमें पता है एक और फॉर्मूला कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या होता है सर, ये सारे फॉर्मूला आपको टिप्स में होने चाहिए, याद रहने चाहिए। ये होता है और एक ये होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह, ये लिख दिया मैंने, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। ओके सर, तो ये था। और वैसे भी आप ये यहाँ से देख ही रहे हैं, जब भी ये ऐसे बनता है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई और टाउ वाउ दिया नहीं है आपको, तो सिग्मा एक्स यहाँ पे ही बनेगा हमेशा। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, ये वाली कंडीशन हो गई है सर, टेंजाइल, और ये सिग्मा 1 हो गया मान लीजिए, ये सिग्मा 2, इसको बनाएंगे तब तो ऐसा आपका मोर सर्कल बनेगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, टाउ मैक्स आ गया और सिग्मा एन आ गया, तो हम सिग्मा आर निकाल लेंगे सर। ये क्या, इसका कितना आएगा आंसर, ये 75 आएगा। देखिए 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 150 डिवाइड बाई 2 75, तो 75 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा सर 79.05, देख लीजिएगा जितना आ रहा है, और ये आएगा मेगा पास्कल। ठीक है सर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोर सर्कल फॉर अ प्लेन स्ट्रेस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मोर सर्कल दे रखा है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, कितने रेडियस का सर्कल आर, विद इट सेंटर एट r+2, पॉजिटिव में r+2, सपोज यहाँ पे है, तो ये r/2 है इतना। ठीक है, ये सेंटर दिया हुआ है हमें, ये ओ, ओके, और इसका रेडियस बोला है, रेडियस कितना बोला है, r बोला है, तो ये क्या है, सपोज ये इतना r/2 है, तो प्लस एक और r/2, मतलब कि कुछ यहाँ कहीं पे आएगा,
और ये इतना ही r/2 यहाँ पे आएगा। तो सर ये ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है, सेंटर बोला है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस? प्योर शियर स्ट्रेस डायरेक्ट आपने बता दिया सर, ये निकालना है टाउ प्योर शियर स्ट्रेस। ये कैसे निकालेंगे देखिए, ये निकालना है, ये ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, ये बनाया, इसको जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा वो क्या होगा हमारा रेडियस, और वही क्या होगा हमारा टाउ मैक्स, ठीक है। टाउ मैक्स निकाल लेंगे, और ये r/2 हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए ये σ1 और σ2 क्या होंगे, ये कैसे आएंगे सर? ज्योमेट्री से आएंगे, सिंपल। देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है r, और ये r है, और ये है r/2, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है ना। σ1 कहाँ से डिस्टेंस होता है? ये O से होता है स्टार्टिंग, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, 0,0 से यहाँ तक कितना है सर? ये r + r/2, r + r/2 यानी कि कितना 3r/2, ठीक है। और ये कितना आ रहा है सर? 3r/2। तो ये कितना आ रहा है मैंने बताया, ये कितना था r/2, तो ये है -r/2, मतलब कि σ1 है 3r/2, σ2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है -r/2, ठीक है, आसान है। चलिए ये करना है बस। अब ये लेकिन हमें चाहिए टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स क्या होता है सर? अभी देखा हमने σ1 - σ2/2, इससे अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देख लेते हैं, 3r/2 + r/2 / 2, ओके। तो ये आ गया 4, और ये हो गया 4r, मतलब कि टाउ मैक्स आ गया आपका r। देयरफॉर क्या निकालना है? टाउ प्योर। कैसे निकाल देंगे? टाउ मैक्स स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि टाउ मैक्स इतना है r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सर आपका आंसर आ जाएगा √3 r/2, और बोला है टेक r = r की लास्ट में हमें वैल्यू भी दे दी है, तो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा आपका 86.6 मेगापास्कल टाउ प्योर, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। मेजर एक्सिस मतलब कि सर ये क्या है? देखिए जब हम इस होल को लोड लगा रहे हैं, कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो क्या होगा? डिफॉर्म होगा, उसकी शेप चेंज होगी। तो वो कैसे हो जाएगी? हमारी एलिप्स हो जाएगी, सही है। सपोज ऐसा हो जाएगी, या फिर डायरेक्शन में जाएगी तो थोड़ी शेयर भी लग रहा है ना, तो ऐसे यहाँ से ऐसे चल जाएगी। और पहले कैसा था? ऐसा था। तो हमें ये मेजर एक्सिस क्या होती है लिफ्ट की? ये होती है एक एक्सिस, अरे ये होती है। तो बड़ी वाली एक्सिस क्या है हमारी? मेजर एक्सिस। इसको ही निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्शन समझ गए ना आप? ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये शेयर भी लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे, क्या निकाल लेंगे इसका। हम अगर स्ट्रेन निकालने सर, वही स्ट्रेन हमारा क्या होगा? चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, ठीक है। उससे हम क्या निकाल लेंगे? चेंज इन डायामीटर निकाल लेंगे, और चेंज इन डायामीटर प्लस ओरिजिनल डायामीटर ही हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कि ये डाया प्लस ये इतना चेंज इन डाया, क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल मैक्सिमम मेजर एक्सिस, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। क्या क्या दिया पहले वो लिखते हैं। σx जो ये दिया 80 पॉजिटिव है, जी हाँ। σy कैसा है? माइनस कंप्रेसिव में ही सेम मैग्नीट्यूड का, और टाउ हमारा पॉजिटिव है, जी पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। टाउ xy कितना है? 60। ये सब दिया है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? हमें निकालना है सबसे पहले स्ट्रेन निकालना है हमें, मेजर स्ट्रेन, ठीक है। उससे पहले क्या चाहिए होगी हमें? मेजर स्ट्रेस, ठीक है, तभी निकाल लेंगे स्ट्रेन। तो मेजर स्ट्रेस के लिए मतलब कि σ1, σ2 क्या हो जाता है? इससे सर आपके पास आएगा एक सिग्मा, जिसकी वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूँ आपको, 100 है। और एक आएगा σ2 जिसकी वैल्यू आएगी -100, ठीक है। करके देखिएगा, ये आएगी, ठीक है। -6 एक आ रहा है 100, एक आ रहा है -100। तो सर अब मैंने आपको बताया था
मतलब कि क्या हुआ, सपोज़ कि क्या है, ये प्लेन था हमारा कोई, ठीक है, मैंने यहाँ से स्ट्रेस एलिमेंट ले लिया एक, तो वहाँ पे क्या लग रहा है हमारा सिग्मा 1 ऐसे, सिग्मा 1 ऐसे, और एक लग रहा है सिग्मा 2 कंपर ऐसे, ये लग रहा है। मैंने बताया स्ट्रेन कैसे निकालेंगे सर, एप्सिलॉन 1 मेजर स्ट्रेन या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन, बताइए कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई। इसके कारण क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस म्यू सिग्मा 2 बाई ई। अब सिग्मा 2 की मैंने डायरेक्शन यहाँ ले लिया, तो आप मैग्नीट्यूड ही लेंगे यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाएंगे, पता है ना इतना। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन ले चुका हूँ कंप्रेसिव में, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आप क्या डालेंगे, अब सिग्मा 2 क्या हो जाएगा आपका 100 डालेंगे, अब यहाँ पे -100 डाल देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसा बना लीजिए, अगर इसे -100 डालना है तो ये मान लीजिए कि टेंसाइल लग रहा है सर, जैसे हम डिराइव करते थे ओरिजिनली, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में ये लेना है आपको, सिग्मा 1 सिग्मा 2 100, ये बता देता हूँ चलिए, ठीक है। आप यहाँ कहाँ गलती आ सकती है सब क्लियर कर दूँगा मैं। सिग्मा 2 इसमें क्या होगा, इस केस में -100 आएगा इस केस में। तो इससे मैं सॉल्व करूँगा, किससे सॉल्व करें, चलिए इससे करते हैं। इससे करेंगे तो कैसा आएगा हमारा एप्सिलॉन जो हमारा होता है, ये पढ़ा था हमने, यही डिराइव करते थे, मतलब ऐसे ही सिग्मा 2 बाई ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यही बन जाएगा, -100 डालूंगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो एप्सिलॉन 1 कितना आया हमारा, कुछ वैल्यू आई है एप्सिलॉन 1 यहाँ से, ठीक है। एप्सिलॉन निकाल लेंगे। मैंने बोला सर एंड एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यही होती है, चाहे वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो, डाया हो। तो यही करा मैंने, डेल्टा डी बाई डी, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, चेंज इन डाया निकाल लिया, डी इंटू एप्सिलॉन जो आएगा आपका करके देखिएगा 0.01238 सेंटीमीटर। तो मेजर एक्सिस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, मेजर एक्सिस लेंथ या कुछ भी कह लीजिए, मेजर एक्सिस इक्वल टू ओरिजिनल डाया प्लस चेंज इन लेंथ, टोटल आपकी लेंथ आ जाएगी 20.01238 20.01238 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, बाईएक्सियल नॉर्मल और टेंसाइल, ठीक है। स्ट्रेन दिया है एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन, ठीक है। द नॉर्मल स्ट्रेन इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज, मैक्सिमम, तो इसका बनाते हैं मोर सर्कल, स्ट्रेन का मोर सर्कल कैसे बनेगा, एप्सिलॉन एक्स पता है आपको, कुछ और नहीं दिया, स्टीयर स्ट्रेस तो यही होगा आपका, एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 लिख लीजिए, एप्सिलॉन एक्स कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल है दोनों। इस पे क्या लग रहा है, यहीं पे ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई। क्या बोल रहा है, हमें नॉर्मल स्ट्रेन निकालनी है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, जैसे कि फाई एक्स वाई कहाँ में हमारा मैक्सिमम होगा, अब ये वाला हमारा फाई होता है, ये एप्सिलॉन होता है, जैसे यहाँ टाउ होता था यहाँ सिग्मा, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, ये होता है। और इसी प्लेन पे क्या निकाला है, द नॉर्मल स्ट्रेन इन द प्लेन, इसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि कुछ नहीं पूछ रहा सर, ये तो हमें सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है, ओ सी निकाल दो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ मोर सर्कल, वो क्या हो जाता है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो यही चाहिए हमें, ओ सी इज इक्वल टू, या इसको मैं लिख दूँगा एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू 0.00, ठीक है सर,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें। रेक्टेंगुलर सॉलिड दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं उसके, मैं बना देता हूँ क्या क्या दिए। ये दिया है 0,0 p, Q दिया है 4,0 और एक दिया है S 0,3 Q R हमारे निकाल लेंगे 4,3। ठीक है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दी है, मतलब ε3 या ε/z इक्वल टू 0, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। और बोला इस रेक्टेंगल में हम क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस ऐसे लगा रहे हैं, स्ट्रेन लगा रहे हैं। कैसा है स्ट्रेन, क्या हो रहा है, स्ट्रेन हमने खींचा मतलब इसको, स्ट्रेन क्या हुई एक्स डायरेक्शन में ε(x) नॉर्मल स्ट्रेन, इसमें क्या हुई ε(y), और एक शीयर स्ट्रेन भी हो रही है, शीयर स्ट्रेन। पॉजिटिव में वैल्यू दी है आपको इसकी, तो हमारा पॉजिटिव ऐसा होता है डायरेक्शन में, ये क्या होता है 5xy/2 होता है, बाई 2 यार। क्या बोल रहा है कि इलोंगेटेड लेंथ निकाली, मतलब डिफॉर्म लेंथ ऑफ इलोंगेटेड डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ निकालिए इस जब स्ट्रेन हुआ उसके बाद। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालें सर, इनिशियल लेंथ तो बताइए सर। इनिशियल लेंथ क्या होगी, पी आर, कैसे निकाल देंगे। ये हमें दिया है 4, ये आ गया 3, ठीक है 4 मीटर 3 मीटर, तो √4² + 3² यानी कि 5 मीटर, तो इनिशियल लेंथ आ गई हमारे पे। एल लिख देते हैं इसको, एल। और क्या करेंगे, हम निकालना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो तो देख लेते हैं तरीका। क्या करेंगे, हम स्ट्रेन निकाल लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन इस ऑब्लिक प्लेन पे, इसके कारण, इस स्ट्रेन के कारण जो ये स्ट्रेन आएगी नॉर्मल स्ट्रेन ε(n), ये क्या करेगी, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, वही हमें निकालनी है। चेंज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ कर देंगे, वो डिफॉर्म लेंथ आ जाएगी बाद में। चलिए यही करना है हमें। तो ε(n) के लिए हमें चाहिए होगा थीटा क्या होगा सर, थीटा में क्या होता है, या तो ये माइनस में ले लेंगे क्लॉकवाइज, या फिर हमारा एक्चुअल जो हमें याद करना है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी कि ये। तो पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, या ये एंगल निकाल लेते हैं, चल डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मैं ये थीटा मानता हूँ, अगर इसको थीटा या कुछ डेल्टा मान लेते हैं लगभग, तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, देखिए tan डेल्टा इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा tan इनवर्स 4/3, ये आपके पास आ गया डेल्टा। तो मैं क्या करूँगा, हमें चाहिए ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस डेल्टा ही क्या हमारा है थीटा, या तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ये आएगा 126.87 डिग्री, या फिर और मेरा क्या आएगा डायरेक्ट थीटा, या जो हमारा डेल्टा है यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 4/3, यही हमारा एक्चुअल में थीटा हो जाएगा माइनस में। ठीक है, दोनों उससे कर सकते हैं, किससे से करिए, आंसर सेम आएगा। कहाँ डालना है थीटा सर, नॉर्मल स्ट्रेन का हमें फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे ε(n) कुछ, फिर क्या करेंगे, ε(n) क्या होता है सर, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से चेंज इन लेंथ आ जाएगी आपकी ε(n) × l, ये सब पता है, ठीक है। सो ये आएगा आपका कुछ 0.001, ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है गलत भी लिख दिया हो मैंने, आप अपना आपसे चेक कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा अगर गलत हो तो। और क्या है, फाइनल लेंथ आ जाएगी, फाइनल लेंथ कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा l + l, यही निकालना है हमें, कुछ 5.001 आएगा, 5 समथिंग आएगा, देख लीजिएगा। ओके सर, तो ये निकालना था हमें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन, क्या दिया है, σx, मतलब कि अंदर दिया है, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए, या फिर आप डायरेक्शन ऐसी बना लीजिए ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमें,
स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ऐसा दिया है, देखिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैं बना देता हूँ। सिग्मा एक्स का दिया है, अंदर दिया स्टेट सिग्मा एक्स, कंप्रेसिव दिया है। सिग्मा वाई क्या दिया है, टेंजाइल दिया है सिग्मा वाई। टाउ एक्स वाई कैसा पॉजिटिव दिया है हमारा, कैसा होता है पॉजिटिव सर, टाउ एक्स वाई, ठीक है टाउ एक्स वाई। ये सब दिया था। एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ प्योर शेयर इज, एक प्रिंसिपल प्लेन निकालो सबसे पहले और एक प्लेन ऑफ प्योर शेयर निकालो, उसके बीच का एंगल बताओ। तो ये या तो हम डायरेक्ट से कर सकते हैं, पहले थीटा 1 निकालें, फिर एक निकालें कि प्लेन शेयर कहाँ पे है वो देखें। ये पड़ेगा लंबा, हम क्या करेंगे, सिंपल मोहर सर्कल यूज़ करेंगे। देखिए कैसे बनेगा मोहर सर्कल। इस प्लेन का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ बना रहा हूँ, तो ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव माइनस कितना सिग्मा एक्स दिया हमें, -20 दिया है। सिग्मा वाई कितना दिया है 90, ये दिया है 40, ठीक है। तो -20 और ये क्या है अंदर बैठा नेगेटिव, सब पता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो एक पहला प्लेन तो यहाँ बनेगा सर, तो पहला प्लेन का मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया -20, -40, ठीक है। इस प्लेन के कोऑर्डिनेट सारे प्लस प्लस हैं दोनों, 90, 40, प्लस प्लस कहाँ बनेगा पॉइंट, यहाँ प्लस गए फिर ऊपर प्लस गए, ठीक है। और टाउ वाला तो सेम रहा, मतलब जहाँ ये इतना ऊपर जाएंगे वही यहाँ पे इतना, जहाँ इतना नीचे जाएंगे इतना ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट ये बन गया। अब इसको मैं क्या कर दूँगा सर, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगा, तो ये हमारा ये ओ, तो ये सेंटर बन गया, ठीक है, ये सेंटर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बना दूँगा यहाँ से कुछ ऐसा, तो ये बन गया हमारा मोहर सर्कल, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। चलिए हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होता है सर, प्रिंसिपल प्लेन यहाँ होता है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ठीक है। तो मतलब कि सेंटर से ये वाला, इसको मैं कहाँ से कहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे, ये एंगल निकालना है हमें। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है हमारा 2 थीटा, और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा थीटा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 थीटा, ठीक है सर। तो यही मुझे क्या है 2 फाइंड, ये निकालना है। क्या करेंगे अब, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये हमारा टाउ प्योर, ये क्या है हमारा सर, सब चीज़ बना दूंगा मैं, देखिए टाउ मैक्स, ओ सी से सेंटर अभी निकाल देते हैं। क्या दिया हमें, सिग्मा एक्स, सबसे पहले तो ये है सिग्मा एक्स, यहाँ तक वैल्यू है आपकी 90, ये वैल्यू है आपकी 20, ओके। क्या होगा सिग्मा ओ सी क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, इसको डालेंगे आप जब, तो ये सिग्मा एक्स क्या है 90 में पॉजिटिव, माइनस ये माइनस में ना -20 आ जाएगा बाई 2, यानी 70/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 35, तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। इतना आ गया आपका 35, और ये है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स हमें नहीं पता है अभी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ये वाला एंगल क्या मान लेता हूँ मैं, ये है डेल्टा कुछ, ठीक है, कुछ भी डेल्टा, ये ओ, ये पॉइंट है सी, ये ले लेते हैं ए, ये है हमारा डेल्टा, ये है 90, ओके, ये है 35, तो मैं क्या, ये क्या चीज़ है, ये है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स क्या है, क्या होता है टाउ मैक्स हमारा, डायरेक्ट पता है हमें, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से टाउ मैक्स आ जाएगा आपका 68 मेगा पास्कल, तो ये भी आ गया सर 68, ये भी है। टाउ प्योर चाहिए नहीं हमें, तो एंगल निकालना है थीटा। अगर मैं निकालूंगा डेल्टा एक तरीके से, तो 180 माइनस डेल्टा करूँगा तो आंसर आ जाएगा, तो डेल्टा निकाल देते हैं। डेल्टा कैसा आ जाएगा, कॉस आएगा ना, तो कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 68
तो यहाँ से डेल्टा आएगा आपका 59.01 ओके डिग्री, डेल्टा आ गया। देयरफॉर हमें चाहिए ये, तो 180 माइनस दिस 2 थीटा, 180 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी कि थीटा आएगा आपका 60.49 डिग्री। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर? इन अ बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फिर से बाईएक्सियल स्टेट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर गिवन। अच्छा, इस बार प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए। देन द मैक्स वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर में शियर स्ट्रेस की वैल्यू मतलब ये टाउ प्योर पूछ रहा है, क्या होगी, कैसे निकालेंगे? देखिए, शियर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखी डायरेक्ट में, मैं और जगह बना देता हूँ। एक 100 दिए, एक -20 दिए, ठीक है। यहाँ जाएगा छोटा, यहाँ जाएगा ज़्यादा, तो ये है 100, ये है 20, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -20, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 100, ठीक है। सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2। हमें निकालना है सर ये टाउ प्योर शियर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सेंटर है, ये ओ है, हम ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल लूँगा, और ये क्या है टाउ मैक्स है। टाउ मैक्स पता है हमें, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, 100 प्लस 20 हो जाएगा 120/2 इज इक्वल टू 60। यह आ गया। ओ सी कैसे निकाल लेंगे सर? सर ओ सी क्या होता है हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, वही मैंने बोला था सर, ये इक्वल हो जाता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। तो इसमें अब ऐड कर दूंगा दोबारा मैं, तो माइनस होएगा भी उसमें 100 माइनस 20 80/2 विच विल कम आउट टू बी 40। ये आ गया सर 40, ये आ गया 60, तो टाउ प्योर आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन, ठीक है सर। 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 44.72 विल बी योर आंसर मेगा पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 2D स्ट्रेस कंडीशन दिया है, ऐसा डायग्राम दिया है। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस निकालो 45 डिग्री प्लेन पे। नॉर्मल स्ट्रेस सिंपल, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी है। जैसे हमें सिग्मा एक्स दिया है 10, सिग्मा वाई की वैल्यू नहीं दी है। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, तो हमारा पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर से ऑब्लिक प्लेन की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव है हमारा 45 डिग्री। ये दिया है शियर स्ट्रेस, कितनी वैल्यू सर 2 N/mm², और पूछा है हमसे नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, ये निकालना है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू दी है टाउ की इस प्लेन पे, तो कैसे करेंगे? टाउ इज इक्वल टू क्या होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई है कहीं पे, तो ये है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखोगे वहाँ 0 आ जाएगा। सिग्मा एक्स क्या है आपका 100 माइनस सिग्मा वाई नहीं पता, साइन 2 × 45 साइन 91, टाउ कितना दिया है सर 2, तो यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू आएगी आपकी 6। सिग्मा वाई आ गया एक बार, तो सिग्मा एन में आप डाल देंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा 245 क्या करोगे 90, तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस फाइव, देखिए टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, टाउ एक्स वाई नहीं है, ये भी 0, तो ये आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यानी कि सिग्मा एक्स है 10 + 6/2 इज इक्वल टू सिग्मा एन, क्या आएगा आपका 8 विल बी योर आंसर, ठीक है। आसान था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल आर, दोनों पॉजिटिव प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दी है, तो सर्कल हमारा यहाँ बनेगा। क्या दिया है? एक हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी
अंडर रूट 3 बड़ा होता है ना, अंडर रूट 3 P1, ये होगा P1, ठीक है। तो ये हमें दिया प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दी। द रिजल्टेंट स्ट्रेस PR ऑन द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वुड बी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा, कौन सा प्लेन होगा, ये वाला में प्लेन होगा, टाउ मैक्स होगा। अब इसमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये पूछ रहा है सर। ओके, तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। ये क्या होता है, फाई होता है, ये है O, ये है C, वही है सब चीज़ वो करते हुए आ रहे हैं, एक जैसी हैं सारी। टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, σ1 माइनस σ2/2, यानी कि P1 कॉमन तो अंडर रूट 3 माइनस 1/2, इससे आएगा आपका टाउ मैक्स। OC कैसा आ जाएगा, OC आएगा आपका σ1 प्लस सिग्मा, OC क्या होता है, σx प्लस σy/2, σ1 प्लस σ2/2, तो P1 अंडर रूट 3 प्लस 1/2, इससे निकाल लेंगे OC, ये आ गया, ये आ गया, तो PR हमारा आ जाएगा अंडर रूट क्या OC स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आप खुद करके देखिएगा, P2 ऐसा आएगा, यानी कि ये आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है, करके देखिएगा, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 11, तो